Hello everyone, today I am presenting here. Today my topic is nutrition in cycle. Firstly I will tell you कि without extra organ ना होने की वजह से भी साइकिल कैसे अपनी न्यूट्रिशंस की प्रोसेस करेगा, इस चीज़ को आज हम लोग डायग्राम्स की हेल्प से समझेंगे. फर्स्टली आई विल टेल यू कि न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस हो रही है इसमें साइकिल में सबसे पहले फूड क्या होगा. सबसे पहले बात आती है कि साइकिल का फूड क्या होगा. तो फूड से पहले जब साइकिल वाटर करंट की प्रोसेस कंप्लीट करता है या कर रहा होता है तब फूड में छोटे छोटे फूड वाटर में छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जिनको हम बैक्टीरिया कह सकते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ फूड मटेरियल्स कह सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, डाइटोम्स हो सकते हैं. इसके अलावा सो मैनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाटर करंट के थ्रू जैसे ही इंटरनल बॉडी में पहुंचेंगे तो इंटरनल बॉडी में जो फूड मटेरियल्स हैं वो क्या करेंगे, इंटरनल बॉडी में पहुंचने के बाद इस तरह से. तो न्यूट्रिशंस की जो प्रोसेस है मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये हमारी कहलाती हैं, इनको हम कहते हैं कॉलर सेल्स. कॉलर सेल्स जो होती हैं वो हमारी रेडियल कैनाल में प्रेजेंट होती हैं और जो रेडियल कैनाल है वहां पर हमारी कई तरह की यानी अनकाउंटेबल इस तरह की कोन लाइक शेप में हमारी कॉलर सेल्स प्रेजेंट होंगी. ये कॉलर सेल्स में एक लंबा लार्ज नंबर का एक कह सकते हैं लेंथ का फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. तो बहुत सारी कॉलर सेल्स जो है वो हमारी प्रेजेंट होंगी. इनमें डाइजेशन दोनों तरह से यानी साइकिल में डाइजेशन दोनों तरह से होता है, जिसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी है. तो कैसे ये डाइजेशन की प्रोसेस एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर करेंगे, इन दैट केस कि फूड पार्टिकल्स बॉडी वाटर के थ्रू जैसे ही इनर बॉडी साइड में गया तो देखिए दिस इज द फूड पार्टिकल्स. ये फूड पार्टिकल्स क्या करेगा, जो सेल्स हैं ये कॉलर सेल्स जो हैं ये हमारी एज ए कोइनोसाइट्स की बनी होती हैं. एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कोइनोसाइट. कोइनोसाइट क्या करती है, इस फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेगी यानी निगल लेगी और निगलने के बाद ये क्या करेगी, जैसे ही निगलेगी इन दैट सेकंड डायग्राम में यू कैन सी दिस इज द फूड पार्टिकल्स अभी आउटर बॉडी में था, इनगल्फ कर लिया, देन इंटरनल बॉडी में ट्रांसफर हो गया. इंटरनल बॉडी में ट्रांसफर होने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये नेक्स्ट सेल यानी इसमें जो डाइजेशन है वो डाइजेस्ट होने की जो प्रोसेस है वो सेलुलर टू सेलुलर यानी एक सेल से दूसरे तो थर्ड स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि ये जो फूड पार्टिकल्स था ये क्या है और सेंटर पे आ रहा है. किसके नियर आ रहा है, एज ए न्यूक्लियस के पास जाएगा. देन फोर्थ डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ये हमारा फूड पार्टिकल्स पहुंच गया. इसका मतलब ये कॉलर सेल्स में जो न्यूक्लियस है ये फूड वैक्यूल्स की तरह काम कर रहा है. इसका यहाँ पर सो मैनी नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट किए जाएंगे जिसमें पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज ये क्या करेंगे, सिक्रीशन सिक्रीट होंगे और फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे. देन इसके बाद जब ये फूड पार्टिकल्स इस साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म में था यानी कॉलर सेल्स में पहुंचा और धीरे धीरे मूव कर रहा था और मूव करते करते ये डाइजेशन की प्रोसेस भी स्टार्ट कर देगा. देन इन केस ऑफ अगर फूड डाइजेस्ट हो गया तो फूड मटेरियल डाइजेस्ट हुआ वाला नीचे लोअर साइड पर जो ये देख पा रहे हैं ये हमारे डॉटेड फॉर्म में, इनको हम लोग कहते हैं मीजनकाइमल सेल्स या मीजनकाइमा. मीजनकाइमा में बहुत सारी हमारी अमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं और ये अमीबॉइड सेल्स जो पाई जाती हैं इसका मतलब इसमें बहुत टाइप के हमारे स्पिक्यूल्स, इसके अलावा पिनेकोडर्म लोअर साइड ऑफ पिनेकोडर्म्स ये जब मिलती हैं तो इनमें क्या है कि मीजनकाइमा का काम है जो डाइजेस्टेबल फूड है उसमें जो हमारे फूड मटेरियल्स लाइक फैट्स या हम दूसरे शब्दों में कहें तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड की को स्टोर करने का काम करते हैं. मीजनकाइमा फूड को स्टोर कर लेगा एंड उसके बाद इन दैट केस अगर ऐसा होता है कि फूड डाइजेस्टेबल नहीं है,
अनडाइजेस्टेबल है तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को यहाँ से निकाल देगा और निकालने के बाद ये फूड पार्टिकल्स फिर से यहाँ से होता हुआ ये आउटर बॉडी में बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलने के बाद अब क्योंकि वाटर करंट की प्रोसेस हो रही तो वाटर करंट के थ्रू ये वाटर जो वेस्ट वाटर जिसको हम स्पंजोसील कैविटी कहते हैं, स्पंजोसील कैविटी में जाके ये फूड पार्टिकल्स भी ऑस्कुलम से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। इस केस के अलावा अगर फूड पार्टिकल्स समझते हैं कि अगर फूड पार्टिकल्स मानते हैं फ्लैजिला के आसपास है यानी कॉलर रीजन के आउटर साइड पर है तो फ्लैजिला क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेगा और कैप्चर करने के बाद इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फ करने के लिए इंटरनल बॉडी से होता हुआ ये कहाँ पहुंचेगा, हमारा सीधे सीधे फूड वैक्यूल्स या न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा। इसका मतलब डाइजेशन जो इंट्रा और हमने आपको एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करी, दोनों तरह से डाइजेशन हो सकता है। आउटर साइड बॉडी से हो रहा है यानी किसी कॉलर सेल्स के पास में नहीं है, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स के पास में आके हो रहा है, इंट्रा सेलुलर। इस तरह से ये क्या करेंगे, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। इनमें डायग्राम तो आप देख पा रहे हैं ये हमारी कॉलर सेल्स है। कॉलर सेल्स ये सारी की सारी कॉलर सेल्स जो है वो इनको हम कहाँ प्रेजेंट होती है, रेडियल कैनाल में। कॉलर सेल्स में क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये हमारा सब साइटोप्लाज्म से फिल रहती है यानी एक जेली फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। सेंटर पर जितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी होंगे। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि किसका फंक्शन करेंगे। न्यूक्लियस यही हमारा फूड वैक्यूल या डाइजेशन में हेल्प भी करता है। इसके अलावा लोअर साइड पर कॉलर सेल्स के नीचे देख रहे हैं ये एक दूसरे से अटैच होती हैं, अटैच विद द हेल्प ऑफ मीजनकाइमल सेल या मीजनकाइम में बहुत सारी अमीबॉइड सेल्स होती हैं, इनको दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। इसके अलावा बहुत टाइप के तो यहाँ पर ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल टाइप के स्पिक्यूल्स क्या है प्रेजेंट इसमें अरेंज रहते हैं, बिखरे पड़े रहते हैं। इसके अलावा इस सेंटर पर देख रहे हैं दिस इज द अमीबोसाइड लेयर। ये अमीबोसाइड लेयर क्या होती है, यूनिसेलुलर सेल्स होती है, बनती और बिगड़ती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर देख पा रहे हैं जो स्पिक्यूल्स के नीचे हम लोगों ने आउटर लेयर को रिप्रेजेंट किया, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल की आउटर लेयर क्या है, पिनाइकोडर्म की बनी होती है। पिनाइकोडर्म दैट मीन्स ये अप एंड डाउन यानी फोल्ड्स बनते हैं और डर्म्स मतलब लेयर, यानी इस तरह से ये क्या करेंगे, आउटर भी सरफेस बनाते हैं और फीडिंग की प्रोसेस में हेल्प करती हैं। यही कॉलर सेल्स आफ्टर नेक्स्ट एज ए कहें कि रिप्रोडक्शंस में भी हेल्प करते हैं। तो कैसे ये नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। जय हिंद, जय